हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। देखिए प्रीवियस जो क्वेश्चन किया था हमने 7th, उसके अंदर हमने क्या किया था कि जितने भी कुछ आपको सम्स दिए हुए थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 + 3 + 5 + 7 + 9, और इसका आपको क्या निकालना था, बिना ऐड किए हुए आपको, विदाउट एडिंग आपको इसका सम कैलकुलेट करना था। तो वहां पर अपन ने क्या किया था, मैंने आपको बताया था 1 से स्टार्ट होते हैं एंड कंटिन्यूस ऑड नंबर्स होते हैं। कंटिन्यूस मीन्स 1 के बाद में 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, फिर 7, फिर 9। जब इस तरह की सिचुएशंस होती है तो वहां पर एक ट्रिक लगाई जाती है, ठीक है, एक प्रोसेस लगाया जाता है, एक पैटर्न फॉलो होता है। यहाँ पर क्या होता है कि आपको क्या करना होता है, काउंट कर लीजिए कितने नंबर ऑफ कितने ऑड नंबर्स है। तो देखिए यहाँ पर कितने ऑड नंबर्स है, 5 ऑड नंबर्स है, और 5 का आपको क्या कर देना है, स्क्वायर करना है। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। आप 1 + 3 + 5 + 7 + 9 जब आप करोगे तो उसका जो सम आएगा, जो ऐड करने पर जो वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी, हमारी 25 आएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो इसी का ही क्या है, अपोजिट है। आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 49 दिया हुआ है, और 49 को आपको सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स के अंदर एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो 49 देखिए, यहाँ पर जो 49 होता है ये क्या होता है, सबसे पहली बात तो आप चेक करेंगे कि यहाँ पर लगेगा वो प्रोसेस या नहीं लगेगा। तो चेक कैसे किया जाएगा, तो देखो 49 को करना है ना आपको 7 ऑड नंबर्स के अंदर, तो 49 को चेक करिए कि 49 किसका स्क्वायर रूट होता है। स्क्वायर रूट मतलब आप समझते हो क्या होता है, स्क्वायर रूट मतलब होता है, स्क्वायर रूट का जो साइन होगा वो ऐसे लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है, ऐसे, ये स्क्वायर रूट का साइन होता है। ठीक है, तो 49 को चेक करना है कि 49 किसका स्क्वायर रूट होता है। तो 49 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 7 का स्क्वायर रूट होता है। अपोजिट जा रहे हैं हम, 49 7 का क्यों होता है स्क्वायर रूट, क्योंकि 7 को जब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 49 आता है। इसका मतलब है कि 49 किसका स्क्वायर रूट होता है, हमारा 7 का होता है। अब यहाँ पर चेक करिए 7 ऑड नंबर्स लिखा हुआ है, जी हाँ बिल्कुल 7 ऑड नंबर्स लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर 49 को एक्सप्रेस करना है हमारे को 7 ऑड नंबर्स के अंदर, और 49 का स्क्वायर रूट हमने देखा क्या आता है, 7, और 7 ऑड नंबर्स के अंदर ये इसे एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर वो ट्रिक लगा सकते हैं। कौन सा वाला प्रोसेस, जो हम ये वाला प्रोसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 7 ऑड नंबर्स के अंदर कैसे लिखेंगे 49 को, तो देखते हैं। देखो 49 को हम 7 ऑड नंबर्स के अंदर लिखेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 हो गए 7। 1 2 3 4 5 6 7 7 ऑड नंबर्स हो गए। तो जब 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 आप जब करोगे तो उसका सम जो आएगा वो क्या आएगा, हमारा 49 आएगा। तो 49 को हमने क्या कर दिया, 7 ऑड नंबर्स के अंदर एक्सप्रेस कर दिया है। क्लियर है बात। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम में कैसे भी घुमा के क्वेश्चन आ सकता है। अब घुमा के कैसा आएगा, आपको दे देंगे 49, ठीक है, और यहाँ पर दे देंगे 7 ऑड नंबर्स की जगह 8 ऑड नंबर्स। ठीक है, तो 8 ऑड नंबर्स के अंदर आप 49 को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, ट्रिक बता दी मैंने कैसे चेक करना है आपको। 49 का क्या करना है, सबसे पहले तो स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब 49 किसका स्क्वायर रूट है, आपको पता है 7, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 8 ऑड नंबर्स दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि आप 8 ऑड नंबर्स के अंदर इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, ये वाला प्रोसेस लगा के, फिर अलग तरीके से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए अब देखिए, एक्सप्रेस 121 एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। तो एक्सप्रेस 121 एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर अपन लिखते हैं 121। ठीक है, अब आपको पता है 121 जो है ये किसका स्क्वायर रूट होता है, तो आप कहोगे 121 सर 11 × 11 होता है। ठीक है, आपको याद होनी चाहिए स्क्वायर रूट। तो 121 किसका होता है, 121 11 × 11 होता है, मतलब 11 का स्क्वायर रूट होता है 121। और यहाँ पर देखिए 11 ऑड नंबर्स के अंदर ही उसको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 कितने हो गए, ये 7 हो गए, फिर 15 + 17 9 हो गए, फिर 19 + 21। ठीक है, हो गए 11। देखिए एक बार काउंट कर लीजिए आप, तो हो गए क्या ये 11, तो 19 + 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। तो 11 ऑड नंबर्स के अंदर एक्सप्रेस कर दिया। अब जब आप इसको ऐड करोगे पूरे को तो 121 आएगा। तो 121 को आपने सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स, मतलब 11 ऑड नंबर्स के अंदर आपने क्या कर दिया, इसे एक्सप्रेस कर दिया। इस टाइप से इसे एक्सप्रेस करना है। ठीक है, और मैंने एक्स्ट्रा आपको एडिशनल नॉलेज क्या दी है कि आपको क्या करना है, चेक भी करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस दिया क्वेश्चन और यहाँ पर आ गया फॉर एग्जांपल 8 ऑड नंबर्स और आपने ऐसे एक्सप्रेस कर दिया, नहीं, वहाँ पर आप कर दीजिए कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते ये वाला प्रोसेस, इसका आंसर नहीं निकलेगा, 8 ऑड नंबर्स के अंदर नहीं निकलेगा, 7 ऑड नंबर्स के अंदर निकलेगा, क्योंकि 49 जो होता है वो 7 का स्क्वायर होता है।
ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर 121 जो होता है वो 11 का स्क्वायर होता है। 11 की जगह हमारा आ जाता है 13 ऑड नंबर्स के अंदर रिप्रेजेंट करो, इसको एक्सप्रेस करो, तो वो होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है उसका। ठीक है, क्लियर है। तो ये एक्स्ट्रा एडिशनल नॉलेज दी है मैंने, क्वेश्चन घुमा के आ सकता है एग्जाम में, तो आपको उसी तरीके से उसे हैंडल करना है। क्लियर है बात? ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।